हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में चैप्टर 4 क्लास 10th का जो है हम अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर क्या है, यहाँ पर देखिए। क्लास 10th फोर्थ चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण यानी इसकी हम परिभाषा समझेंगे। द्विघात समीकरण क्या, नाम से स्पष्ट है, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, है ना, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। या इसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। वर्ग समीकरण क्या होते हैं, है ना, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि या अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है। तो यहीं पे हम इसको देखो, इसकी परिभाषा देखेंगे। क्या है इसकी परिभाषा? नंबर 1, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, घात 2 वाला समीकरण, है ना, घात 2 वाला समीकरण या द्विघात, घात 2 वाला समीकरण द्विघात वर्ग समीकरण कहलाता है। द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाता है। तथा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अब इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है ना। तथा ए बराबर, इसमें क्या है, ए बराबर नहीं होता है 0, यानी ए का मान इसमें 0 नहीं होगा। अगर ए का मान इसमें 0 हो गया तो ये क्या है? वर्ग समीकरण नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। तथा ए कोमा बी कोमा सी यानी एबीसी क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्या है। एबीसी क्या है? यहाँ पर वास्तविक संख्या है, यानी अक्षर राशियां है यहाँ पर एबीसी। अब देखिए, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो हो गई द्विघात समीकरण की परिभाषा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूले जो होते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है इसका? मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। यानी हमने द्विघात बहुपद यानी बहुपद में पढ़ा था, हमने द्विघाती बहुपद में शून्यकों का योगफल पढ़ा था, है ना। तो शून्य, अगर बहुपद है तो वहां पे शून्यक बोलेंगे, और अगर समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यहाँ पर क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तथा दूसरा है मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, है ना। यहाँ पर बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। इसमें बी क्या होता है? एक्स का गुणांक होता है। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यहाँ पर, है ना। हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे उसमें बहुपद वाले चैप्टर में लिखा हुआ था, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसमें गुणनफल कैसे लिखा था, है ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमने इतना ही लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए, अब जो होता क्या है, जब हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखे, उस कंडीशन में हम द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण कैसे हम निकाल सकते हैं? तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, वर्ग समीकरण ज्ञात करने का हम सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर। ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला, ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0, है ना। तो द्विघात यानी कि आपके पास में मूलों का योगफल और गुणनफल है, तब उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा मीन्स मूलों का गुणनफल। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है पांचवा फॉर्मूला, हम लिखेंगे यहाँ पर। पांचवा फॉर्मूला लिख लेते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, या फिर इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, या फिर इसको बोलते हम, या फिर हम इसको बोलते हैं सूत्र विधि। सूत्र विधि क्या बोलते हैं इसे हम? सूत्र विधि, है ना। तो इस सूत्र को किसने
इस सूत्र को किसने दिया था? श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे उन्होंने इस सूत्र की रचना की थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस सूत्र को रखा गया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, श्रीधराचार्य सूत्र का नाम क्या है? श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं और सूत्र विधि बोलते हैं इसे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्र क्या हो जाएगा इसका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो श्रीधराचार्य सूत्र हमें याद रखना है, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको क्या बोलते हैं हम, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, और भी इसमें कुछ फॉर्मूले हैं हम आगे लिखेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे अंडर रूट में जो लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यानी रूट के अंदर यानी करनी के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विविक्त कर कहा जाता है। और विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विविक्त कर को, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो देखिए आगे हम देखते हैं इसको फॉर्मूला, और आगे क्या होता है, चलिए इसको इरेज करते हैं हम। विविक्त कर का सूत्र लिखते हैं हम, विविक्त कर होता क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब श्रीधराचार्य सूत्र में जो करनी के अंदर जो लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम विविक्त कर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, इससे रिलेटेड 3 कंडीशन बनती है, उनको बहुत याद रखना जरूरी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके आधार पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर हम क्या है, मूल मूल भिन्न मूल वास्तविक, ऐसा लिखेंगे, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और भिन्न, भिन्न या असमान, मतलब अलग अलग, भिन्न या असमान, असमान होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, असमान होंगे, यदि, कब होंगे, कब होंगे, वो कंडीशन याद रखना आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्त कर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो क्या होगा, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। और तथा इस कंडीशन में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होगा, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा इनका, है ना, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, ऐसा याद रखना आपको, मूलों का अस्तित्व होगा, ये कुछ ना कुछ इनका मान जरूर हो आएगा। अब देखिए अगली कंडीशन इसमें क्या है वो देखेंगे हम, मूल बराबर या समान या फिर तुल्य या फिर संपाती, या फिर संपाती होंगे यदि, यदि कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, है ना। तब मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ये पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम वर्ड्स जो इनके पूछे जा सकते हैं। अगर हमने बराबर में याद कर रखा और एग्जाम में पूछ लिया, समान या तुल्य शब्द पूछ लिया
या संपत्ति शब्द पूछ लिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और उसे गलत करके आ जाएंगे, इसलिए इतने नामों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए मूल बराबर या समान या तुल्य या संपाती होंगे यदि, कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी विविक्त कर का मान क्या जाए 0 के बराबर आ जाए तो मूल बराबर होंगे, है ना, मूल वास्तविक और समान होंगे, है ना, मूल वास्तविक होंगे, सही, कुछ ना कुछ रियल होंगे, मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, है ना, मूल बराबर समान या तुल्य संपाती होंगे, है ना। एक वर्ड और जोड़ देना यहाँ पे, क्या है, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, है ना, वास्तविक। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वास्तविक ही बोल सकते हैं, मूल वास्तविक बराबर समान तुल्य संपत्ति होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब तीसरी, तथा यहाँ पे मूलों का क्या होगा, तीसरी कंडीशन के पहले ये लिखना है, तथा इस कंडीशन में भी मूलों का अस्तित्व होगा, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, यानी कि एग्जिस्ट करेंगे, है ना, तथा मूलों का अस्तित्व होगा इस कंडीशन में, ठीक है। आठवां यानी कि नौवां फॉर्मूला होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, या मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, है ना, या मूल काल्पनिक होंगे यदि, है ना, यदि कब होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, यानी कि अगर क्या है, विविक्त कर का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर काल्पनिक होंगे, तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या लिख दोगे, तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये जो विविक्त कर के फॉर्मूले से ये तीन कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है ना। तो यहाँ पे वास्तविक शब्द भी लिख लेना, है ना, वास्तविक संपत्ति या वास्तविक, है ना, वास्तविक होंगे यदि, ये पहले लिखा था हमने, बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो मूल बराबर समान तुल्य संपत्ति और वास्तविक होंगे, या फिर ऐसा मूल वास्तविक और बराबर समान तुल्य संपत्ति होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये फॉर्मूले वेरी वेरी आईएमपी है, इसी फॉर्मूले के बेस पे जो ये चैप्टर पूरा चलेगा। वेरी वेरी आईएमपी फॉर्मूले अच्छे से याद करना, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये, है ना, सही जोड़ी, सत्य असत्य, सही गलत, जो भी है ऑब्जेक्टिव आते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी इन्हीं के आधार पर सोल्व होते हैं, ठीक है। देखिए हम इसमें अब प्रश्नावली 4.1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या इसका, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि इसमें जो समीकरण ये दे रखी है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें चर की अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि वो किस रूप में आना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसका हल फर्स्ट का फर्स्ट दिया है, क्या लिख देंगे हम, दिया है समीकरण, एक समीकरण हमें दे रखा है, अभी इसको हम द्विघात नहीं बोल सकते, एक समीकरण ही मानते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2x माइनस 3, ये दे रखा है। अब हमें इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करते आगे, क्या है यहाँ पर कितनी घात है इसकी, 2, है ना। इसको दो तरीके से हम सोल्व करते हैं, इसकी 2 घात, इसको 2 बार लिख लो, या फिर फॉर्मूला अगर
ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। चलो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब x इंटू बी मतलब 1, यानी b के प्लेस पे 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2x है ना, फिर प्लस का माइनस में माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 3 2 जा 6। अब ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये फॉर्मूला हमें इसके लिए याद रखना है। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज किया। अब आगे सोल्व करते हैं इसको हम। देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा ही, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2x का 1 में करेंगे, 2x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तो इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। तो देखो ये क्या है, माइनस का है, तो माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। पक्षांतर करने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2x। अब ये माइनस का 6 है तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं और हम, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, अब यहाँ पे देखो ये 2x प्लस का है और ये माइनस का 2x है, तो 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, है ना। इनको प्लस कर देंगे हम, दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, बराबर क्या है, 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो बराबर क्या है, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर 6 और 1 7, बराबर क्या है यहाँ पर 0, है ना। अब यहाँ देखेंगे क्या ये समीकरण इस रूप में है ना, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक यानी x का गुणांक इसमें 0 है, बीच वाला पद नहीं है। लेकिन इसके आपको ऐसा नहीं देखना कि इस रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपको चर की अधिकतम घात देखना, उसमें जो भी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो चर की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है ना, मतलब इस रूप का समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है ना। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण, क्या लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ऐसा लिख देंगे, एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या है, ये इसका पहले का पहला हमने सोल्व कर दिया। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा भी देखते हैं हम इसमें आगे, है ना। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन इसका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, हल दिया है तो इसका दूसरा हम सोल्व कर रहे हैं। पहले का दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर क्या है, -2 ब्रैकेट में और 3 माइनस एक्स। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही, माइनस का 2x और इस 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का प्लस में माइनस, 2 का 3 में 3 2 जा 6, माइनस का माइनस में प्लस, 2 का x में करेंगे तो 2x। अब इनको सबको वन साइड में कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस का है तो सॉरी ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस का हो जाएगा 2x, बराबर क्या बचेगा 0, है ना। तो देखो ये माइनस का और ये माइनस का तो जुड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, तो माइनस का 4x हो जाएगा, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा 6, 2 और 2 4, और बड़ी दोनों संख्या माइनस की तो माइनस 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 जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये किस रूप में है, आया क्या इस रूप में, देखो यानी कि
चर की अधिकतम घात क्या है 2, ये देखना आपको, है ना। अधिकतम घात क्या है 2, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि यह, है ना, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण है, के रूप का समीकरण है ना। ए अतः क्या है, अतः दिया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ऐसा लिख देंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है ना। और एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे, यानी 2-2 नंबर 3-3 नंबर में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं सोल्व करने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट।